बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-फ़िक़्हुल मुयस्सर जिल्द अव्वल से आज हम एक और सबक पढ़ लेते हैं। उन्वान है अस्सुननु अल-ग़ैरु अल-मुअक्कदती। अस्सुननु अल-ग़ैरु अल-मुअक्कदती यानी गैर मुअक्कदा सुन्नतें, गैर मुअक्कदा सुनन, ये आज हम सबक शुरू करने वाले हैं। तो चलिए सबक को शुरू कर लेते हैं। लिखा है अरबउ रकातिन क़ब्ल फ़र्ज़िल अस्री, असर की फ़र्ज़ से पहले यानी असर की फ़र्ज़ नमाज से पहले 4 रकातें जो पढ़नी है वो है सुन्नत गैर मुअक्कदा। सुन्नत गैर मुअक्कदा की तारीफ़ तो पहले ही गुजर चुकी है कि जिसको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी पढ़ा करते थे और कभी नहीं पढ़ा करते थे। ये है वो सुन्नतें जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी पढ़ा करते थे और कभी नहीं पढ़ा करते थे। उसमें से क्या है, अब असर की फ़र्ज़ से पहले यानी असर की नमाज जो है फ़र्ज़, उससे पहले 4 रकातें हैं सुन्नत गैर मुअक्कदा। सित्तु रकातिन बादल मगरिब, मगरिब के नमाज के बाद यानी फ़र्ज़ के बाद 6 रकातें जो है वो भी सुन्नत गैर मुअक्कदा है। इसी एतबार से अरबउ रकातिन क़ब्ल फ़र्ज़िल इशाई, इशा की फ़र्ज़ से पहले 4 रकातें ये जो है ये भी सुन्नत गैर मुअक्कदा है। इसी एतबार से अरबउ रकातिन बादल इशाई, इशा के बाद यानी इशा के फ़राइज़ के बाद 4 रकातें जो है वो भी सुन्नत गैर मुअक्कदा है। उसके बाद तुसल्लु अस्सलवातु अलमस्नूनतु कल फ़राइज़ी, कह रहे हैं कि सुन्नत नमाजें जो है फ़राइज़ की ही तरह पढ़ी जाती है, इल्ला मगर ये कि अन्नहु यज़ुम्मु सूरतन मा सूरतिल फ़ातिहति फ़ी कुल्लि रकातिन मिन रकातिन नफ़ली, मगर ये कि नफल के रकातों में हर रकात के साथ सूरह फातिहा के साथ एक सूरत मिलाई जाती है। यानी आपको जो है यानी एक तो फ़र्ज़ के साथ अगर हम 4 रकातें पढ़ लेते हैं तो उस वक्त हमने क्या है, पहली 2 रकातों में सिर्फ एक तो हमने सूरत और ज़म में सूरत मिलानी पड़ती है और आखिरी 2 रकातों में जो है सिर्फ सूरह फातिहा पढ़नी पड़ती है। लेकिन अगर हम नफल पढ़ लेंगे या सुन्नत 4 रकातें पढ़ लेंगे उनमें हमने चारों रकातों में जो है सूरत भी और ज़म सूरा भी मिलाना है। ये कहने का मतलब है, चाहे हम नवाफिल अदा कर ले या फ़राइज़ ये चाहे या सुन्नत अदा कर ले, चाहे फिर सुन्नत गैर मुअक्कदा हो या सुन्नत मुअक्कदा हो, ये है। उसके बाद इज़ा सल्ला नाफिलतन अक्सर मिन रकातैन, अब कह रहे कि जब पढ़ ले कोई यानी 2 रकातों से ज़्यादा ये नफल, अगर किसी ने यानी 2 रकात से ज़्यादा नफल पढ़ ली, वलम यजलिस और नहीं बैठा, इल्ला फ़ी आखिरिहा मगर ये कि आखिर में सह नफलुहु माल कराहती, उसकी नफल जो है दुरुस्त है कराहत के साथ, यानी कराहत के साथ उसकी नफल जो है दुरुस्त है। यानी 4 रकात उसने नफल पढ़ ली तो उसके बाद क्या किया, वो 2 रकातों के दरमियान यानी 2 रकात जो पहला कायदा वो नहीं किया। ये कहने का मतलब है कि उसकी नमाज अगरचे हो जाएगी लेकिन मकरूह है। युकरहु अन युसल्ली फिन नहारी अक्सर मिन 4 रकातिन बितस्लीमतिन वाहिदतिन, कह रहे कि मकरूह है कि ये पढ़े मकरूह है कि पढ़े दिन में 4 रकात से ज़्यादा एक सलाम के साथ, यानी एक सलाम के साथ 4 रकात से ज़्यादा पढ़ लेना नमाज जो है वो मकरूह है। यानी अगर कोई ये सोच लेगा कि मैं 8 रकातें पढ़ लूँगा एक ही सलाम के साथ तो ये मकरूह है दिन में, ये कहने का मतलब है। युकरहु अन युसल्लिया फिल लैली अक्सर मिन 8 रकातिन बितस्लीमतिन वाहिदतिन, इसी एतबार से मकरूह है रात में 8 रकात से ज़्यादा एक सलाम के साथ पढ़ना, यानी 8 रकात से ज़्यादा। अगर कोई सोच लेगा कि मैं 12 रकातें एक ही सलाम के साथ पढ़ लूँगा, 10 रकातें एक ही सलाम के साथ पढ़ लूँगा तो ये रात में मकरूह है। 8 तक तो दुरुस्त है लेकिन 8 रकात से ज़ायद अगर कोई पढ़ लेगा तो वो क्या है, मकरूह है। अब कह रहे हैं कि अल अफजल इंदल इमामी अबी हनीफता, अब कह रहे हैं कि अफजल जो है यानी इमाम अबू हनीफा के नज़दीक रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक अन युसल्ली 4 रकातिन बितस्लीमतिन वाहिदतिन फिल लैली वन नहारी, यानी 4 रकातें पढ़ लेना एक ही सलाम के साथ दिन और रात में। यानी इमाम साहब के नज़दीक, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक दिन और रात में 4 रकातें एक ही सलाम के साथ पढ़ लेना अफजल है, ये है इमाम साहब के नज़दीक। वल अफजल इंदल इमामैन, अब जो है यानी 2 आइमा के नज़दीक क्या है, यानी अबी यूसुफ़ व रहमहुल्लाह ताला व मुहम्मदिन रहमहुल्लाह, अब कह रहे कि इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक रहमहुमुल्लाह के नज़दीक जो है युसल्ली फिल लैली मसना मसना, ये कि रात में पढ़ ले क्या 2-2 रकातें करके, यानी रात में 2-2 रकातें करके पढ़ लेना। वफिन नहारी अरबान अरबान, और दिन में 4-4 रकातें पढ़कर यानी नफल जो है वो अफजल है। यानी
कुल मिला के इमाम अबू हनीफा के नज़दीक दिन और रात में 4-4 रकातें पढ़ लेना अफजल है। यानी दिन में भी अगर 4 रकातें नफल पढ़ ले, यानी 4-4 रकात करके एक ही सलाम के साथ, इसी एतबार से रात में भी अगर 4-4 रकातें एक ही सलाम के साथ पढ़ ले तो ये अफजल है इमाम अबू हनीफा के नज़दीक। उसके बाद जो है इमाम अबू यूसुफ और इसी एतबार से इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह के नज़दीक जो है, यानी इनके नज़दीक क्या है अफजल कि वो रात में 2-2 रकातें पढ़ ले और दिन में जो है 4-4 रकातें नफल पढ़ ले, ये अफजल है। तूलुल क़ियामी वल क़िराअती अफ़ज़ल मिन कसरत रकाअती, कह रहे हैं कि लंबा क़ियाम कर लेना, लंबी क़िराअत कर लेना अफजल है कसरत रकात से। यानी कोई सोच लेता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रकातें पढ़ और यानी बहुत ही छोटा क़ियाम कर लेता है, बहुत ही छोटी क़िराअत कर लेता है, यानी लंबी लंबी सूरतें नहीं पढ़ लेता है, तो उससे अफजल है ये कि वो लंबी लंबी सूरतें पढ़ ले और लंबा लंबा क़ियाम कर ले। ये अफजल है कि ज़्यादा नवाफिल पढ़ने से। यानी अगर सिर्फ 2 ही रकातें पढ़ ले और लंबा क़ियाम कर लेगा उसमें, दूसरी तरफ से अगर यानी 4 रकातें पढ़ लेगा, थोड़ा छोटा छोटा क़ियाम कर लेगा, तो ये कह रहा है कि अफजल जो है लंबा क़ियाम वाली जो 2 रकातें हैं वो 4 रकातें वाली जो छोटी छोटी आपने पढ़ ली, यानी जिनमें आपने लंबी क़िराअत नहीं की, उनसे अफजल वो 2 रकातें हैं। ये कहने का मतलब है अत-तनफ़ुल बिल-लैल अफज़ल मिन अत-तनफ़ुल बिन-नहार, ये कह रहा है कि रात में नफल पढ़ लेना अफजल है दिन से, यानी दिन की नफल से अफजल है रात की नवाफिल जो हम पढ़ लेंगे। अगर रात में हम नवाफिल पढ़ लेंगे वो दिन के नवाफिल से अफजल है। उसके बाद है अस्सलवातु अल-मंदूबतु व इहयाउल लयाली, यानी मुस्तहब नमाजें और रातों का जागना या रातों का जिंदा कर लेना मुराद है ये, यानी रातों का जागना यानी रात में जो इबादत है वो कहने का मुराद है यहाँ पर। जैसे कि उन्होंने नीचे भी लिखा है कि यकुन मुश्तगिलन फी मुअज़्ज़मिहा बिताअतिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ल मिन सलातिन व तिलावतिल कुरान व ज़िक्र, यानी कुल मिला के यानी अल्लाह की याद में रातें गुजारना, वो कहने का मतलब है। व इहयाउल लयाली युस्तहब्बु लिमन दखलल मस्जिद अन युसल्ली रकातैन क़ब्लल जुलूसी व तुसम्मा हाज़िही सलातु तहियतल मस्जिद, कह रहे हैं कि मुस्तहब है कि जो मस्जिद में दाखिल हो जाए कि पढ़ ले 2 रकातें बैठने से पहले, और उनका यानी उन नमाजों का नाम क्या है तहियतुल मस्जिद, यानी तहियतुल मस्जिद उनका नाम है। अगर कोई यानी मस्जिद में दाखिल हो जाए तो बैठने से पहले मुस्तहब है कि पहले 2 रकातें तहियतुल मस्जिद अदा कर ले। फ़इन सल्ला रकातैन बादमा जलसा फला बअस बिही, अगर किसी ने 2 रकातें पढ़ ली बैठने के बाद उठ गया, यानी पहले बैठ गया मस्जिद में, उसके बाद यानी उठकर फिर से 2 रकातें पढ़ ली, यानी चाहे वो तहियतुल मस्जिद पढ़ ले, तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं, यानी इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, बैठकर भी फिर खड़ा हो सकता है, पढ़ सकता है। वइन सल्लल फर्ज़ आक़िबा दुख़ूलिही फ़िल मस्जिद औ सल्ला सलातन उख़रा वलम यनवी बिहा तहियतल मस्जिद तकफ़ी हाज़िही सलातु अन तहियतिल मस्जिद, कह रहे कि अगर कोई पढ़ लेगा फ़र्ज़ दाखिल होने से पहले ही, यानी पहले फिल मस्जिद में दाखिल होने से पहले, माफ़ कर लेना, वाइन सल्लल फर्ज़ अक़िबा दुख़ूली फिल मस्जिद, अगर कोई पढ़ लेगा मस्जिद में दाखिल होने के बाद ही फ़र्ज़, यानी आप मस्जिद में दाखिल हो गए तो वहाँ फ़र्ज़ खड़ा होता, वहाँ फ़र्ज़ की नमाज हो रही थी, तो अब नवाफिल थोड़ी पढ़ लोगे तहियतुल मस्जिद तहियतुल वज़ू, ये नहीं पढ़ लोगे, फ़ौरन आप किस में दाखिल हो जाओगे फ़र्ज़ में। ये कहने का मतलब है अगर किसी ने दाखिल होने के फ़ौरन बाद ही क्या फ़र्ज़ पढ़ लिया, और सल्ला सलातन उख़रा, कोई दूसरी नमाज पढ़ ली, वलम यनवी बिहा तहियतल मस्जिद, और उसकी नियत नहीं कि उसने तहियतुल मस्जिद की, तकफ़ीही हाज़िही सलातु अन तहियतुल, तो ये काफ़ी हो जाएगी यानी तहियतुल मस्जिद की तरफ से, जानिब से। यानी अगर कोई दाखिल हो गया मस्जिद में तो वहाँ फ़र्ज़ खड़ा था या कोई दूसरी नमाज उसने पढ़ ली, तो ये कह रहे हैं कि ये जो नमाज है ये इसको तहियतुल मस्जिद की तरफ से अदा हो जाएगी, अगरचे उसने नियत भी नहीं की। तुस्तहब्बु रकातानी बादल वज़ूइ क़ब्ल जफ़ाफ़िल माइ मिनल अज़ाइ व तुसम्मा हाज़िही सलातु तहियतल वज़ू, कह रहे हैं कि मुस्तहब है 2 रकातें वज़ू के बाद पढ़ लेना, कब क़ब्ल जफ़ाफ़िल माइ मिनल अज़ाइ, यानी आज़ा से पानी सूखने से पहले ही। हमने वज़ू किया, अभी हमारा पानी सूखा ही नहीं, तो उससे यह कह रहे हैं कि मुस्तहब है 2 रकातें पढ़ ले, तो इन नमाजों क्या व तुसम्मा हाज़िही सलातु तहियतल वज़ू, तो और इस नमाज का नाम क्या है तहियतुल वज़ू, यानी वज़ू के बाद आप मुस्तहब है कि 2 रकातें कम से कम तहियतुल वज़ू भी अदा कर लिया करे, ये मुस्तहब है। व तुस्तहब्बु 4 रकातिन फ़ी ज़ुहा, और इस एतबार से चाश्त के वक़्त जो है 4 रकातें जो है मुस्तहब है, जो चाश्त के वक़्त जो 4 रकातें हैं वो मुस्तहब है। व यज़ीदु मा शाअ इला सिनतै
अशरत रकातिन कह रहे हैं कि इसी एतबार से और ज़्यादा कर सकता है 12 रकातों तक, यानी वो जो है यानी अगर किसी ने चाश्त के वक्त 4 रकातें पढ़ ली, उनको वो मज़ीद यानी बढ़ा सकता है 12 रकात तक, ये कहने का मतलब है। व तुसम्मा हाज़िही सलातु सलातुज़्ज़ुहा, और इस नमाज का नाम क्या है? चाश्त की नमाज, सलातुज़्ज़ुहा यानी चाश्त की नमाज, इस नमाज का नाम है। व तुस्तहब्बु सलातुल इस्तिखारती वही या रकातानी, और मुस्तहब है सलात इस्तिखारा यानी सलातुल इस्तिखारा जिसको हम कहते हैं, और ये 2 रकातें हैं। ये इस्तिखारा उस वक्त पढ़ लेते हैं जब किसी काम में तज़ब्ज़ुब हो जाता है, मैं ये काम करूँ या ना, तो उस वक्त जो है 2 रकातें आप अदा कर सकते हो इस्तिखारा की, और अल्लाह से मांग ले इंशाल्लाह, फिर जिस तरफ आपका मैलान हो जाए वही काम कर लेना, तो ये सलातुल इस्तिखारा उस वक्त अदा कर लेते हैं। इसी एतबार से व तुस्तहब्बु सलातुल हाजती वही रकात, इसी एतबार से कभी कोई ज़रूरत पड़ गई तो उस वक्त भी जो है 2 रकातें पढ़ लेना मुस्तहब है, जिसको सलातुल हाजत कहते हैं। जैसे कभी कोई ज़रूरत पेश आई, निकाह की ज़रूरत आई पेश, तो उस वक्त नमाज अदा कर ले, तो अल्लाह से मांगे इंशाल्लाह अल्लाह उस हाजत को पूरी कर लेगा। जायज़ हाजत जो होगी, हराम हाजत नहीं। कोई सोच लेगा कि बस अब मुझे कोई गलत काम कर लेना, उसके लिए सलातुल हाजत पढ़ लेगा तो वो थोड़ी हो जाएगी, वो तो होना है उल्टा। तो वयुस्तहब्बु इहयाउ लयालिल अश्रिल आखिरी मिन रमज़ान, इसी एतबार से मुस्तहब है आखिरी अशरे की का यानी इबादत कर लेना, आखिरी अशरे में इबादत कर लेना जो है मुस्तहब है। किस में? रमज़ान के आखिरी अशरे में, मिन रमज़ान यानी रमज़ान के आखिरी अशरे में रातों को जागना जो है मुस्तहब है। रमज़ान के आखिरी अशरे में रातों को इबादत कर लेना मुस्तहब है, ये है युस्तहब्बु इहयाउल लयालिल अश्रिल आखिरी मिन रमज़ान, यानी रमज़ान के आखिरी रातों में जागना इबादत कर लेना मुस्तहब है। व युस्तहब्बु इहयाउल लैलतै, अब क्या है? 2 यानी रातों में इबादत कर लेना मुस्तहब है, वो क्या? ईद उल फित्र व ईद उल अज़हा, यानी ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा में, यानी इनकी जो रातें होती है इनमें भी मुस्तहब है क्या कर लेना? इबादत कर लेना। व युस्तहब्बु इहयाउ लयालिल अश्री ज़िलहिज्जत, यानी इसी एतबार से ज़िलहिज्जा की 10 रातें जो है ना, वल फज्र व लयालिन अश्र, जिनके मतलब बाज़ उलमा ने लिखा है कि बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये जो है ज़िलहिज्जा की 10 रातों के मुतल्लिक़ है। यही कह रहे हैं कि मुस्तहब है इनमें क़ियाम कर लेना, इन 10 रातों में क़ियाम कर लेना, यानी इन 10 रातों में मुस्तहब है इबादत कर लेना, ये कहने का मतलब है। इह्या हमने पहले ही कहा कि इह्या से मुराद है इबादत कर लेना, चाहे ज़िक्र तिलावत हो नवाफिल हो, ये मुराद है। उसके बाद है वयुस्तहब्बु इह्याउ लैलत निस्फ़ी मिन शाबान, इसी एतबार से शाबान के 15वीं रात जो है मुस्तहब है इबादत कर लेना, यानी शाबान की जो 15वीं रात है उसमें मुस्तहब है इबादत कर लेना। युकरहु अल इज्तिमाउ अला इह्याइ लैलत मिन हादिहि लयाली, अब कह रहे हैं कि मकरूह है इज्तिमा कर लेना इन रातों में। इज्तिमा से मुराद यानी फिर बुलाना, आ जाइए आज हमारे यहाँ जो है इबादत होगी, या हमारे यहाँ जो आज के यहाँ जो माहौल बन गया है वो ये कि तकरीर हो जाती है, उसके लिए दावत दी जाती है, फलानी मजलिस होगी, वहाँ पर जमात के साथ तहज्जुद होगा, ऐसा वगैरह, ये कहना है। ये कह रहे हैं कि ये मकरूह है। इज़ा कानल इज्तिमाउ बितदाइन, जबकि दावत दी जाए उसमें, लेकिन अगर यूं ही आपने यानी जैसे यूं ही उस दिन इबादत कर ले तो कुछ लोग आ जाए तो फिर जायज़ है, लेकिन उसके लिए दावत देना जो है ये मकरूह है, ये कहने का मतलब है। युकरहु अल इज्तिमाउ अला इह्याइ लैलत मिन हादिहि लयाली, जो ऊपर जिन रातों का तज़किरा आ गया इनमें इज़ा कानल इज्तिमाउ बितदाइन, जब इनमें इज्तिमा के लिए यानी दावत दी जाए, इबादत के लिए दावत दी जाए तो वो क्या है? मकरूह है। अम्मा इदा कानल इज्तिमा बिदून तदाइन फला बअस बिही, अब जब यानी इज्तिमा होगा यानी जमा हो जाएंगे लोग बग़ैर दावत के ही, यानी आपने बुलाया ही नहीं तो लोग जमा हो गए मस्जिद में या कहीं मजलिस में, या किसी के घर में जमा हो गए, या किसी खानका में जमा हो गए, तो आपने बुलाया नहीं, दावत नहीं दी, तो तब कोई हर्ज नहीं है। तो मेरे ख्याल से हमारा ये जो 2 असबाक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, आगे फिर इंशाल्लाह और भी हम असबाक हल कर लेते हैं। तो चलिए हो गया हमारा आज का सबक।